जय हिंद दोस्तों। डिजिटल वीके क्लासेज में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज 28 सितंबर करंट अफेयर्स साथ ही साथ स्टैटिक्स जीके का इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और करंट अफेयर 10 टॉप क्वेश्चन होंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को बढ़ाते हैं। सफल होने के लिए आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर इतना तीव्र होना चाहिए कि दूसरे को लगे कि आप सचमुच पागल हैं। यानी सफल होने के लिए आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर इतना तीव्र होना चाहिए कि दूसरे को लगे कि आप सचमुच पागल हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में टाइम्स मैगजीन की द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? जिसका नाम है इन्फोसिस। और ये रैंक 64 है। ये फर्स्ट में माइक्रोसॉफ्ट और सेकंड में एप्पल है और थर्ड में अल्फ़ाबेट और फोर्थ में मेटा है। यानी इन्फोसिस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जो मेल में है जो राफेल नडाल और फीमेल में ईगा स्वीटेक्स है। अब कुछ स्टैटिक्स जीके देखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 126 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 126 है। और शांति सूचकांक में भी 126 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 127 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 161 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 161 है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 138 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि 4th है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग के दक्षिणी एशिया सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? यानी कि नई दिल्ली। इसमें भारत के महानवादी और सुप्रीम कोर्ट के CIG भी भाग लिए थे और इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? वियना, जो ऑस्ट्रेलिया में है। चलते हैं इसका स्टैटिक्स देखते हैं। महानवादी का उल्लेख हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। और भाग पूछा जाए तो भाग 5 है। प्रथम महानवादी कौन? MC शीतलवाड़ा। और महानवादी का उल्लेख मतलब नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? सुदेश मेनन, जो सिंगापुर के CGI हैं। इंटरपोल की 9वीं बैठक कहाँ हुआ था? यानी कि भारत में हुआ था। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? यानी कि ये भी होगा भारत में ही होगा। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में कहाँ? यानी कि उड़ीसा में हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? जो कि भारत है। और ये भारत 8वीं बार विजेता बना। उप विजेता कौन है? यानी कि श्रीलंका है। और फाइनल मैच कहाँ हुआ था? प्रेमदास स्टेडियम यानी कोलंबो में। और इसका आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था। इसका पहला संस्करण 1984 में हुआ था। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच यानी कि मोहम्मद सिराज को और मैन ऑफ द सीरीज कुलदीप यादव का मिला। और इसमें कुल कितने टीम भाग लिए थे? यानी कि 6 टीम भाग लिए थे। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और इसका विजेता है इंडिया और उपविजेता इंग्लैंड है। WPL 2023 का ये प्रथम संस्करण है। इसका मतलब विजेता कौन है? मुंबई है। और इसमें कितने टीम भाग लिए थे? 5 भाग लिए थे। IPL 2023 विजेता चेन्नई सुपर किंग है और उपविजेता गुजरात टाइटल्स है। और ये 16वां संस्करण है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन से है? मतलब ऑस्ट्रेलिया है। उपविजेता इंडिया। और ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चौथा क्वेश्चन देंगे। प्रतिवर्ष
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि 16 सितंबर को। इसका घोषणा कब हुआ था? 1994 में। वर्तमान में 29वें कर्म का ओजोन दिवस मनाया गया और इसका थीम क्या है? ओजोन परत को ठीक करना। इसका थीम क्या है? ओजोन परत को ठीक करना। 16 सितंबर 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक सम्मेलन हुआ था जो कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए यह सम्मेलन जाना जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था जापान में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए यह सम्मेलन किया गया। फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन यानी फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो जो ब्राज़ील में है। पेरिस समझौता कब हुआ था? COP 21 के, और इसका COP 21 कब हुआ? यानी कि 2015 में पेरिस समझौता COP 21 के तौर किया गया और 2015 में इसका COP 21 का स्थापना हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? पीएम विश्वकर्मा योजना। और इस 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पे इसका शुरुआत किया गया। 13,000 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया और इसमें 18 प्रकार की व्यवसाय की चर्चा की है। पहले चरण में 1 लाख रुपया और दूसरे चरण में 2 लाख रुपया 5% की वार्षिक दर से इस योजना में मिलेगा। पीएम परमान योजना का मतलब भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए किया गया। महिला सम्मान बचत पत्र जो 2 लाख है, जो 5-7.5% की ब्याज की दर से यह मतलब योजना शुरू किया। आयकर मुक्त पहले था कितना? 2.5 लाख, अब 3 लाख पे कोई मतलब कर नहीं लगेगा, यानी टैक्स नहीं लगेगा। हाल ही में प्रवर्तक निदेशालय का आंतरिक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? जो कि राहुल नवीन को किया गया। और किसके स्थान पर किया गया? यानी कि संजय कुमार के स्थान पे राहुल नवीन को किया गया। इसका कार्यकाल कितना हो जाए? 5 वर्ष। और ये प्रवर्तन निदेशालय का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? नई दिल्ली में। और इसका कार्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना। इसका कार्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना। सीबीआई के वर्तमान निदेशक परवीन सूद हैं और फर्स्ट में डीपी कोहली है, प्रथम में डीपी कोहली। वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी परवीन कुमार श्रीवास्तव है। सीवीसी किस समिति के तहत मतलब स्थापना किया गया? संचालन समिति 2003 एक्ट के तहत। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि राजीव कुमार है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? जो कि राजीव कुमार है। CSIR के महानिदेशक भालाथम्बी कलई सेल्वी यह प्रथम महिला है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह एग्जाम में पूछ सकता है। हाल ही में भारत ने कृषि संख्या के लिए कौन सी एकीकृत ऐप लॉन्च किया है? यूपीएजी पोर्टल लॉन्च किया रमेश चंद्र ने। नीति आयोग के ये कौन थे? नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्य थे। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? यानी कि 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ था नीति आयोग का। कम लागत में बेहतर विश्लेषण करने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया। स्टैटिस्टिक्स जीके देखेंगे। सरपंच संवाद ऐप जो असम में लॉन्च किया गया है। सरपंच संवाद ऐप किसने मतलब कौन सी राज्य लॉन्च किया? यानी कि असम राज्य ने लॉन्च किया। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। CU चैन ई संविधान पोर्टल किसने लॉन्च किया? UGC CU चैन ई समाधान पोर्टल किसने लॉन्च किया गया? UGC। सुस्वागतम और फास्टर ऐप किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसके द्वारा मतलब प्रारंभ की गई है? हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसके
किसने प्रारंभ किया, यानी कि उड़ीसा सरकार ने, यानी उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, यानी कि उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक द्वारा संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई। और सीएम पद पर पुष्टि योजना भी यहीं के नवीन पटनायक जी, जो कि कौन है, जो उड़ीसा के सीएम हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी को दूर दराज के बच्चों को पोषण के लिए किया गया। आदिवासी और दूर दराज के बच्चों को पोषण के लिए किया गया। पोषण बजट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। पोषण बजट जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उड़ीसा है। क्रांति बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, जो कि कर्नाटक है। रेल बजट का आम बजट में विलय 2017 में किस समिति के तहत, यानी कि देवराज समिति के तहत किया गया, जबकि अलग किया किसके द्वारा किया गया, एक्वर्थ समिति के द्वारा। विवेक देवराज समिति के तहत जोड़ा गया और अलग की किसके लिए, एक्वर्थ समिति के तहत। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ बनवेश का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा, यानी कि एमपी में किया जाएगा। एमपी में किया जाएगा, एमपी में किया जाएगा। अंकेश्वर जो मंथारा पर्वत पे है। इसका मतलब वन नेशन यानी एकता की प्रतीक है, यानी कि वन नेशन एकता की प्रतीक है। आते हैं स्ट्रेटेजी के देखते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में, केवड़िया कहाँ है, जो गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया जो गुजरात में है। स्टैचू ऑफ पीस जो पाली यानी कि राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर यानी कि महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कर्नाटक में है। इसको याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया जो गुजरात में है। स्टैचू ऑफ पीस जो पाली राजस्थान में है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कि हैदराबाद में है। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो लातूर यानी कि महाराष्ट्र में है। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कर्नाटक में है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया, द्वारिका में किया जो नई दिल्ली, द्वारिका कहाँ है, जो नई दिल्ली में ही। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया, जो कि द्वारिका नई दिल्ली में है। यह 15वें कन्वेंशन है, यह 15वें कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, यानी कि पाटना में किया गया। G20 कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, पाटना में, जिसका थीम था टुगेदर वी आर्ट, टुगेदर वी आर्ट्स। हर घर गंगा जल योजना किस राज्य ने शुरू किया, हर घर गंगा जल योजना की बिहार सरकार ने मतलब शुरू किया। चलने का अधिकार लागू कौन से राज्य का किया, चलने का अधिकार पंजाब। इस तरह आज का क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो गया। और इसके साथ आपको अच्छा मतलब आपको इस वीडियो से थोड़ा सा लाभ मिला होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट पर अपने राय दें। धन्यवाद।